आम इंतखाबात में जी चंद दिन बाकी हैं। सियासी जमातों की इलेक्शन मुहिम भी जारी है। तमाम जमातें अपने अपने मंशूर पेश कर चुकी हैं। आवाम को महंगाई से निजात दिलाने और कई अहम चीज़ों में रिलीफ देने की बात तो की गई है। नून लीग के मंशूर के मुताबिक माली साल 2025 तक महंगाई में 10% कमी की जाएगी। 4 साल में महंगाई 4 से 6% तक लाई जाएगी, जबकि 5 साल में 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दी जाएगी। करंट अकाउंट डेफिसिट की बात की जाए तो उसका जीडीपी का जो 1.5% है वो तक कर दिया जाएगा। 3 साल में जो इक्तिसादी शरह नमू है वो 6% से ज्यादा पर लाई जाएगी, जबकि 5 साल में गुर्बत में 25% कमी का हदफ रखा गया है। अफरादी कुव्वत की सालाना तरसीलात ज़र का हदफ $40 अरब रखा गया है, जबकि 5 साल में बेरोजगारी में 5% कमी की जाएगी। इस तरह पीपल्स पार्टी के हवाले से भी बात करें तो भूख मिटाओ प्रोग्राम और कई चीजों में रिलीफ देने के दावे तो कर रही है। ऐसे में सवाल यह है, क्या मुल्की खजाने में इतनी सकत है कि इस तरह के रिलीफ और इसके हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं वो पूरे हो सके? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं। बहरहाल हमने इस पर भी बात करनी है और साथ ये भी बात करेंगे कि कल जो गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद साहब ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया, उसके मुताबिक शरह सूद 22% पर बरकरार है। इट्स ह्यूज, आई मीन बहुत ज़्यादा ही है। और फिर जो ज़राए मुबादला के ज़खायर हैं वो इस वक्त 8.3 बिलियन US हैं, वो भी बहुत क्रिटिकल हालत के अंदर है। इस तरह जो एक्सटर्नल अकाउंट्स की सूरत हाल है उसमें कुछ बेहतरी आई है। करंट अकाउंट खसारा 2022 में $17 अरब रहा और महंगाई का दबाव अब भी बरकरार है, ऐसा स्टेट बैंक का कहना है। और जमील अहमद साहब जिन्होंने ये रिपोर्ट दी है, उनका ये भी कहना है कि महंगाई पर तवानाई की कीमतों का असर अहम है। महंगाई पर जो हमारी एनर्जी प्राइसेस है, एनर्जी महंगी है यहाँ पे, उसकी वजह से इसका एक इम्पैक्ट आ रहा है। रवा माली साल जो महंगाई है ये 23 से 25% तक रहेगी, जिसके बारे में नून लीग ये दावा कर रही है कि हम इसे सिंगल डिजिट तक लाएंगे। जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है इसमें बेहतरी आई है। रवा माली साल जीडीपी की शरह 2 से 3% तक रहेगी, समहाउ पॉजिटिव। और सनती और ज़रूरी तरक्की के सबब जो जीडीपी है ये बेहतर रहेगा। मार्च में शरह सूद का दोबारा जायजा लिया जाएगा। मार्च के बाद महंगाई की शरह में कमी रिकॉर्ड की जाएगी और इसके बाद देखा जाएगा क्या सूरत हाल है। जो आइंदा महीने हैं इसमें महंगाई में कमी सख्त शरह सूद पॉलिसी के सबब होगी। इसको टाइटन करना पड़ेगा। इससे पहले IMF ने बाकायदा तौर पर IMF की शराइत में शामिल था कि आप जो पॉलिसी रेट है वो बढ़ाएं। दूसरी जानिब आलमी मंडी में जो ऑयल प्राइसेस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें रिपोर्टेडली कमी का इम्कान है। बिल्कुल, आलमी मंडी में तेल और अजनास की कीमतों में कमी का इम्कान है। जेर गर्दिश नोटों में 400 अरब रुपए की कमी आई है। और साथ साथ जी हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी का रुझान है वो सख्त रहेगा। दूसरी जानिब स्टेट बैंक ने तमाम मालियत के नए करेंसी नोट लाने का जो असूली फैसला कर लिया है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद के मुताबिक नए नोट बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फीचर के साथ छापे जाएंगे, जबकि गवर्नर स्टेट बैंक ने यह भी कहा है कि नोट नए सीरियल नंबर, डिजाइन और हाई सिक्योरिटी फीचर के साथ मुतारिफ कराए जाएंगे। नए नोटों के डिजाइन का जो फ्रेमवर्क है वो शुरू हो चुका है और उम्मीद है कि नए नोटों के डिजाइन का जो फ्रेमवर्क है वो मार्च तक मुकम्मल हो जाएगा। और नए करेंसी को छापने के फैसले पर भी बात करेंगे जी बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि अब पाकिस्तान में एक ट्रेंड मौजूद है। 12 लोग बैंकिंग चैनल्स इस्तेमाल नहीं करते। लोग ज्यादातर कार्ड्स वगैरह या बैंकिंग चैनल्स अकाउंट्स यूज नहीं करते, एक बड़ी तादाद है। एक अच्छी बात यह कि अब बैंक ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए आप बगैर किसी हैसल के घर बैठ के बैंक अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को फरोग देने की जरूरत है। इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड करने की जरूरत है। जब तक इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं होगी ये मसाइल रहेंगे। एंड आई बिलीव जो लोग अपने घरों पे पैसे रखते हैं बैंक्स में नहीं रखते हैं, पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा ट्रेंड है टैक्स इवेजन के लिए। और वैसे भी कुछ लोगों को शक भी रहता है कि बैंक पता नहीं पैसे वापस भी करेगा नहीं। एक पुराना हमारा माइंडसेट भी है। तो ये एक अच्छा इक़दाम है मुझे लगता है स्टेट बैंक का, जिससे कम से कम कुछ ना कुछ हेल्प जरूर होगा, लेकिन उसके साथ साथ इसके जो साइड इफेक्ट्स है उसको भी देखना पड़ेगा। बहरहाल हमने मेनली तो डिस्कस करना था, हमारे गेस्ट अनफॉर्चुनेटली हमें ज्वाइन नहीं कर पाए। हम इस पे बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अयूब हैं इस वक्त। डॉक्टर साहब हम वेट कर रहे थे आपका, कैसे आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, मुझे लगा कि आप नहीं हैं, शायद आप बिजी हैं। उसमें कनेक्टिविटी में इशू, टेक्निकल ग्लिच होगा। ठीक है ठीक है, सो हमारे पास है अभी थोड़ा सा टाइम। एक तो हमने ये मुख्तलिफ अहम फैसले बताए। सबसे पहले जो स्टेट बैंक का फैसला है नए नोट्स के हवाले से, आप इसको कैसे देख रहे हैं? लेकिन ये मैं समझता हूँ ओवर ड्यू हो गया, क्योंकि इससे पहले आप देखें बहुत अर्सा पहले सेनेट में करारदाद मूव हुई थी कि 5000 का जो नोट है उसको बंद कर दिया जाए। और डिमोनेटाइजेशन की भी बातें हो रही थी, बहुत पहले से हो रही थी कि डिमोनेटाइज किया जाए, नए नोट्स को रिप्लेस किया जाए।
जैसे 2 साल पहले नेबर कंट्री में भी ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है, और पाकिस्तान में डीमोनेटाइजेशन सिर्फ 71 में हुई थी, जब हमारी बहुत सारी करेंसी जो थी वो बांग्लादेश में रह गई थी, तो हमें डीमोनेटाइज करने पड़े थे। अभी जो इशू आ रहा था वो ये था कि एक तो फेक करेंसी यानी जाली नोट्स की गर्दिश की बहुत बड़े पैमाने पर ये बातें सुनने में आ रही थी, और बहुत सारे केसेस में ये ऑब्जर्व भी किया गया। दूसरा ये कि जो बड़ी मालियत के जो नोट हैं उनके लिए एक एस्टिमेट है कि 3 ट्रिलियन रुपीस की मालियत के बड़े नोट जो हैं वो स्टोर हुए हैं, यानी वो करप्ट मनी है, वो ब्लैक मनी है, 3000 अरब सर्कुलेशन में नहीं है। जी 3,000 अरब वो सर्कुलेशन में ही नहीं है। तो ये एक इकदाम जरूरी था कि वो नोट जो है किसी तरह से उनको बाहर निकाला जाए, वो सामने आए। जब वो चेंज होने आएंगे तो जाहिर है फिर वो मार्केट में आ जाएंगे, तो उसके लिए भी ये स्टेप। तो डॉक्टर साहब ये फिर इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट नहीं करेगा? थोड़ा सा हमें समझाइएगा टेक्निकली। अगर इतने ज्यादा नोट मार्केट में आ जाएंगे, हम तो पहले ही अपनी जो मुकर्रर हद है उससे ज्यादा नोट छाप कर मार्केट में चीजों को अंडर वैल्यू कर चुके हैं। तो देखिए इसमें दो चीजें हैं। पहले ये है कि आज के दौर में जो फिएट मनी का कंसेप्ट है उसमें जो मनी सप्लाई है उसका एक छोटा सा पार्ट जो होता है वो करेंसी की शक्ल में होता है, जो बड़ा पार्ट है ना उसका वो बैंक डिपॉजिट की शक्ल में होता है, जिसको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम M2 वगैरह कहते हैं। वो बड़े पार्ट जो है वो बैंक डिपॉजिट की शक्ल में होता है, और वहां तो एक मैं समझता हूँ सलम की सिचुएशन है, वहां तो वो अभी मार्केट में आना उसका इस हाई इंटरेस्ट रेट पर नामुमकिन है। दूसरा ये कि वो नोट्स जो स्टोर हुए हैं वो अगर आएंगे तो चेंज होने आएंगे, मार्केट में नहीं आएंगे। वो तो अगर लॉफुल होंगे तो चेंज होने के बाद दोबारा स्टोर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, वो एक प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी जानिब अभी हम जो पॉलिटिकल पार्टीज के मंशूर के हवाले से बात कर रहे हैं, अभी हम इकोनॉमी को जहां डिस्कस कर रहे हैं, बार बार हम बात भी करते हैं कि जी अभी स्ट्रगल कर रहे हैं और चैलेंजिंग सूरत हाल है। दूसरी जानिब ये जो सियासी पार्टियां अपना मंशूर पेश कर रही हैं जिसमें बहुत ही जो कह लें ईजी करने की कोशिश के हवाले से बातें की जा रही हैं, जो फैसले हैं, जो मंशूर में चीजें बताई जा रही हैं, आपको लगता है कि हमारी इकोनॉमी में, हमारे सिस्टम के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है आपके जब ये टाइम आए तो इस पे इम्प्लीमेंट भी किया जाए और ये जो रिलीफ की बातें आवाम को देने के हवाले से की जा रही हैं ये फौरी तौर पे पॉसिबल होगा? अनफॉर्चुनेटली देखिए मैंने तकरीबन तमाम पार्टीज के जो है मैनिफेस्टोज देखे हैं, पढ़ चुका हूं मैं। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि उसको मैनिफेस्टो या मंशूर हम ना कहें, वो इनकी एक विश लिस्ट है, वो विशफुल थिंकिंग्स हैं। हर पार्टी जो है अपनी विशेस बता रही है कि हम 300 यूनिट फ्री दे देंगे, हम 25% पॉवर्टी कम कर देंगे, हम 30 लाख 50 लाख या 1 करोड़ लोगों को जॉब दे देंगे, हम जीडीपी ग्रोथ को 5-6% पे ले जाएंगे। वो विशफुल थिंकिंग है इनकी विशेष। जिस तरह हर पाकिस्तानी की विश है इसी तरह इनकी भी विशेष हो सकती हैं, और इनकी विशेष क्योंकि इलेक्शन का टाइम है तो ये कोई भी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन एक हिस्ट्री है पाकिस्तान में मैनिफेस्टोज की कि जो बताया जाता है ना मैनिफेस्टो में, वो कभी उसको कोई ऑडिट भी नहीं है और किसी कोई चेक भी नहीं करता कि वो किस तरह इंप्लीमेंट हुआ है, कोई मैकेनिज्म नहीं है। और मैनिफेस्टो उस वक्त होता है जब आप जो चीज करेंगे उसका सोर्स और उसका मैकेनिज्म बताएं। अगर आप सोर्स ऑफ नहीं बताते, मैकेनिज्म या प्रोसेस नहीं बताते, पैसे कहाँ से जनरेट करेंगे, क्या आप लोन लेंगे, क्या आप नए नोट छापेंगे, क्या आप नए टैक्सेस लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे टैक्सेस, किस चीज पर लगाएंगे, वो बताना जरूरी होता है। वरना वो मैनिफेस्टो तो नहीं कहलाएगा, वो तो एक विश लिस्ट आपकी बन जाएगी। उस मैकेनिज्म के बगैर ये नहीं हो सकता। और वोट लेने के बाद ये फिर अगर प्रॉब्लम बताते हैं जैसा कि मादी में भी होता रहा है, तो इसका मतलब है मैनिफेस्टो के पहले पेज पे लिख देना चाहिए हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे हजारों ख्वाहिशें ऐसी, बिल्कुल ये ख्वाहिशें हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा लेट हम हुए आपसे करने में, लेकिन थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए और आपसे बात हुई। इकोनॉमी पे हम बात कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप